बिहार में सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन से बौखलाई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव से पहले 10,000 रुपये और चुनाव के बाद बुलडोजर का राज। লক্ষ্মীর ভান্ডার মনে রাখবেন, অনেক রাজ্যে বিজেপি যেটা দেখানোর জন্য করছে, বিহারে ভোটের আগে 10,000, ভোটের পরে বুলডোজার। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार को बताया भ्रष्टाचारी झूठी सरकार। भ्रष्टाचारी सरकार झूठा है। बंगाल में बेरोजगारी और गरीबी, माइग्रेंट पीपल और नॉन गवर्नेंस, सब अब हेल्थ सेक्टर में जाइए क्या हालत। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बुलडोजर एक्शन का खौफ? सब लोग ये सरकार से छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए कास्ट योर वोट, नो वोट टू ममता। ममता के खिलाफ वोटिंग कीजिए। बुलडोजर बिहार में गरज रहा है, लेकिन गूंज पश्चिम बंगाल तक जा रही है। ममता बनर्जी को डर सता रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बंगाल में एसआईआर हो रहा है। ममता बनर्जी का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार में जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन चल रहा है उस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने 10,000 रुपये दिए और चुनाव के बाद वहां पर बुलडोजर का राज है। तो ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, जिसके जरिए वो पश्चिम बंगाल की जनता को भी ये बताना चाहती हैं कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं और सरकार बीजेपी की बनती है तो उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर का ही राज होगा। ये साफ तौर पर ममता बनर्जी का मतलब है। हमने देखा है कि किस तरीके से अब तक जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है वहां पर माफियाओं का, अतिक्रमणकारियों का, कब्जाधारियों का अंत करने के लिए उन्होंने बुलडोजर का सहारा लिया है। अपराधियों को सबक सिखाना हो तब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और यही वजह है कि ममता बनर्जी इस तरीके से वहां की जनता को ये आगाह कर रही हैं, ये उनसे कह रही हैं कि वहां पर भी बुलडोजर चल सकता है। किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए वहां पर बैठी थी, लेकिन अचानक बिहार में बुलडोजर एक्शन का जिक्र करती हैं और क्या कहती हैं, जरा सुनिए। লক্ষ্মীর ভান্ডার মনে রাখবেন, অনেক রাজ্যে বিজেপি যেটা দেখানোর জন্য করছে, বিহারে ভোটের আগে 10,000, ভোটের পরে বুলডোজার। আমরা বছরেই তো 12,000 টাকা দিই, প্রতি বছর, 5 বছরে নয়, 5 বছর আমরা 60,000 দিই এখনো পর্যন্ত। এবং যারা শিডিউল কাস্ট, শিডিউল টাইপ, তারা 12 করে পায়, তাহলে বছরে তারা কত পাচ্ছে? 14,000। তাহলে 14 5 দিয়ে গুণ করুন, 70 হয়ে গেল, তাই তো? তো এটা তো আমরা দিই বছরে, মাসে মাসে। আমরা কিন্তু এটা নয়, অন্য রাজ্যে যেটা হয়, একটা বাইক থাকলে দেবে না, একটা টিভি থাকলে দেবে না, একটা পাকা দেওয়াল থাকলে দেবে না। আমাদের এখানে তা নয়, আমাদের এটা ইউনিভার্সাল। তাই আমাদের সংখ্যাটা এখনো পর্যন্ত যেটা আছে, 2,21,00,000 মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডার এখনো পাচ্ছেন এবং এটা সারা জীবনের জন্য। বার্ধক্য ভাতাটা এটার সাথে কনভার্ট হয়ে যাবে, ফলে 60 বছর যাদের হয়ে গেছে এটা লাইফ লং পেয়ে যাবেন সারা জীবনের জন্য। এখানে আমাদের খরচ হয়েছে 2,21,00,000 এখনো পর্যন্ত 74,000 কোটি টাকা। কন্যাশ্রী প্রায় আমার 1 কোটি, আমার গর্ব, আমাদের গর্ব, 16,554 কোটি টাকা। রূপশ্রী 22,02,000 মেয়েকে আমরা বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছি 25,000 টাকা করে সহায়তা দিয়ে। তাছাড়াও লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা শ্রমিক আছে তাদের মেয়েদের বিয়েতে আলাদা টাকা দেওয়া হয়। রূপশ্রীতে 5,558 কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। সবুজশ্রী আমরা 68 লক্ষ ছোট ছোট বাচ্চা যখন জন্মায় ভালো ভালো গাছ দিই, যাতে গাছগুলো বড় হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে। এখানেও 44 কোটি টাকা খরচ হয়েছে। আনন্দধারা 1,21,00,000। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমাদের বাজেট এই 14 বছরে 6 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমরা সেরা পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার হেলথে
প্রায় 70,000 কোটি টাকা খরচা করেছি, তার বেশি তো কম নয়। স্বাস্থ্যসাথী আমরা দিই 2,45,00,000 পরিবারের, 2,45,00,000 পরিবার, মানে একটা পরিবারে ধরুন 2 জন থাকতে পারে, 3 জন থাকতে পারে, 5 জন থাকতে পারে, যদি সবটা যুক্ত করেন সবটা কভার হয়ে যাবে। 13,156 কোটি টাকা এখনো পর্যন্ত। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि अपने 14 साल के शासन का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंची थी और बता रही थी कि आखिर राज्य में कितनी जो है नौकरियां उन्होंने दी है। 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां उन्होंने 14 साल के शासन में सर्जित की हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साल 2011 से सत्ता में कायम अपनी सरकार के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल केंद्र द्वारा धन रोके जाने से पहले मनरेगा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क निर्माण में लगातार 4 बार देश में टॉप पर रहा। ये तमाम बातें ममता बनर्जी के जरिए कही गई, यानी यहाँ पर भी उन्होंने ये कह दिया कि केंद्र सरकार ने धन रोका, जिस वजह से ये चीजें जो हैं वो सही पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी के इस रिपोर्ट कार्ड के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि यह काम पूरा झूठा है, भ्रष्टाचारी सरकार है, बंगाल में बेरोजगारी है, गरीबी है और इस बार बंगाल की जनता उन्हें सबक सिखाएगी और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएगी। क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने, जरा सुनिए। जो काम क्या है आज, झूठा है, भ्रष्टाचारी सरकार झूठा है। बंगाल में बेरोजगारी और गरीबी, माइग्रेंट पीपल और नॉन गवर्नेंस, सब अब हेल्थ सेक्टर में जाइए क्या हालत, एजुकेशन सेक्टर में जाइए देख लीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाइए। रतन टाटा जी ने क्या बोल के गया था, आई एम लिविंग बंगाल बिकॉज ड्यू टू बैड एम। दिस इज ममता। सब लोग ये सरकार से छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए कास्ट योर वोट, नो वोट टू ममता। ममता के खिलाफ वोटिंग कीजिए। और कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी को लोग टेस्ट कर लिया, बीजेपी नॉट ये टेस्टेड इन बंगाल। बीजेपी को एक बार मौका दीजिए। बिहार सटे हुए एरिया है, मोदी जी का राष्ट्रवाद, नीतीश जी का विकास, दोनों मिलके सुशासन सुरक्षा मुद्दे के ऊपर बिहार में आधी हुआ है एनडीए का। बीजेपी को लाइए। बिहार में जिस तरीके से मूलभूत सुविधा मिल रहा है, विकास हो रहा है, बेरोजगारी खत्म हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है, बंगाल को भी हम लोग इस तरीके से आगे ले जाने का काम करूंगा। और ये बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है, बॉर्डर को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। पहलगाम इंसिडेंट, ऑपरेशन सिंदूर का बाद ये बहुत जरूरी है देश की सुरक्षा। और बंगाल की बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश की सुरक्षा नहीं रहेगी। यानी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, एसआईआर वहां पर हो रहा है, ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, जो कि घुसपैठिए जो वोट बैंक ममता बनर्जी ने अपने लिए इकट्ठा किया था वो अब कहीं ना कहीं खिसकता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी नई नई तरकीबें अपना रही हैं और अब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि एक तरफ बिहार में देख लीजिए, वहां पर एनडीए की सरकार बनते ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि ये ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई किस पर हो रही है, कि लोगों को चिन्हित किया गया है, इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन वहीं पर इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य का बकाया भुगतान नहीं किया गया है और यही वजह है कि विकास की जो गतिविधियां हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें बाधा बन रही हैं। तमाम बातों का जिक्र कहा कि कितने करोड़ रुपए किस योजना पर उन्होंने खर्च किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उनकी सरकार पर अब तक भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर अन्य कोयला घोटाले तक शामिल हो।
वहां पर ममता बनर्जी के जो पार्टी के नेता, जो मंत्री थे, वो सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी पर बीजेपी सीधे तौर पर भ्रष्टाचारी सरकार होने का आरोप लगाती रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी है, यह आरोप सीधे तौर पर बीजेपी का है। तो किस तरीके से, किन मुद्दों पर ये पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा जाएगा और कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन अभी एसआईआर की प्रक्रिया के बीच कहीं ना कहीं सियासी घमासान जो है पश्चिम बंगाल में, वो चरम पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।